हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के केसीसी से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं 4 तक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो 5 का एक में है कि 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी इक्वल टू हमको प्रूव क्या करना है कि 1/3 प्रूव करना है जब b इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है मान। तो हम क्या करेंगे कि b के जगह 30 डिग्री मान पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि जब b का मान 30 डिग्री हो तो आप इतना इक्वल टू 1/3 प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे पहले लेना है, तो यहाँ से हम LHS ले लेंगे। LHS से देखिए LHS से तो अब जितना है पहले उसको लिख लेते हैं हम LHS में। तो यहाँ है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी हो गया बटे देखिए कितना दिया हुआ है 1 माइनस साइन बी हो गया इंटू 1 प्लस साइन बी है यहाँ। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो हम अलजेब्रा फार्मूला में पहले पढ़ चुके हैं कि चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब रहता है तो इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी फार्मूला पे हम इसको तोड़ लेंगे। तो अब चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा माइनस कॉस बी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा बटे यहाँ से देखिए तो फिर आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बी लिख लिए। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी लिख लेते हैं हम। अब बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर बी लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर बी हम फिर यहाँ से दर्शा देंगे कि चूँकि यहाँ से साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर बी है और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर बी, यदि बराबर के इस साइड हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो हम यहाँ से ही इसको लाए हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाता है तो tan स्क्वायर बी हो जाएगा, tan स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन बटे कॉस बराबर होता है tan, तो हम यहाँ से क्या किए कि tan स्क्वायर बी बराबर मान रख लेते हैं। देखिए tan स्क्वायर बी का मान कितना रखेंगे, क्योंकि यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि जब b इक्वल टू 30 डिग्री हो तो b देखिए b के जगह हम 30 डिग्री मान रख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से b के जगह 30 डिग्री रख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान हम क्या जानते हैं तो 1/√3 हो जाता है। तो 1/√3 का स्क्वायर कर लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बच जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यही हो गया मेरा RHS, लिख लेंगे यहाँ से RHS प्रूव्ड, यहाँ से लिख देंगे RHS प्रूव्ड लिख देंगे। तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए 5 के 2 में है कि 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा बटे 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बराबर हमको प्रूव करना है 3 जब अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री मान हमको दिया हुआ है। तो चलिए हम उसी टाइप से पहले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहला काम कि LHS से ले लेते हैं। LHS से देखिए LHS में कितना है 1 माइनस कॉस अल्फा हो गया इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा बटे कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 माइनस यहाँ हो गया साइन अल्फा
इंटू 1 प्लस साइन अल्फा दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको भी उसी फार्मूला पे ले लेते हैं जो अलजेब्रा फार्मूला पर अभी लिए थे। तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ले लेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब बटे यहाँ से 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब चलिए देखिए हम क्या जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है साइन स्क्वायर अल्फा हो जाता है। बटे यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब बराबर इसके बराबर में हम क्या लिख देंगे कि टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो चलिए हम इसके जगह अल्फा की जगह हम 60 मान रख देते हैं। देखिए अल्फा की जगह कितना रखेंगे हम 60 डिग्री रख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से रख लेते हैं कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब बराबर टेन 60 का मान कितना हम जानते हैं होता है, तो यहाँ हो जाता है √3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा। तो यही हो गया मेरा RHS प्रूव्ड लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी यदि ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए हमको क्या प्रूव करने बोल रहा है कि कॉस ए माइनस बी बराबर होना चाहिए इतना का। तो चलिए देखिए ये LHS है ये RHS है, तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री, ए का मान भी 60 डिग्री है और बी का मान भी 60 डिग्री है। तो चलिए हम यहाँ से LHS से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए LHS से पहले लेते हैं LHS से। तो देखिए LHS में कितना है कॉस ए माइनस बी हो गया। तो आप बताइए कि यहाँ से हम इसको यदि सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा कॉस ए का मान कितना है 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बताइए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 0 डिग्री हो गया। क्या जानते हैं कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 हो जाता है। देखिए LHS से यदि निकाले हम तो कॉस 0 डिग्री बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो चलिए हम RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं RHS से देखिए RHS में कितना है तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी है साइन बी। अब देखिए सभी के जगह मान पुट कर दीजिए कितना कितना डिग्री है सबका मान। देखिए कॉस ए के मान के जगह हम कितना रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे। अब देखिए इनटू यहाँ पे कितना है कॉस बी, तो कॉस यहाँ 60 हो गया अब प्लस साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू हो जाएगा साइन फिर 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान यहाँ बराबर दिया हुआ था 60 और 60। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए 60 का मान कितना हो जाता है कॉस 60 का मान 1/2 गुना यहाँ से कॉस 60 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना हम जानते हैं होता है तो √3/2 हो जाता है गुना √3/2 हो गया। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो कितना हो जाएगा 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया अब प्लस देखिए √3 गुना √3 यदि √3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा कंप्लीट 3 हो जाएगा, मतलब पूरा 3 हो गया अब बटे 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं नीचे वाले का तो 4 के 4 ही हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 3 तो यहाँ हो जाएगा 4/4। अब देखिए ये कट के कितना आ गया 1 आ गया 1 का इक्वल, तो ये हो गया 1 के इक्वल आ गया मेरा। तो ये हो गया देखिए LHS के इक्वल आ गया LHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो आप लोग को जरूर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि
4 इंटू साइन पे पावर 4 30 डिग्री अब प्लस कॉस पे पावर 4 60 डिग्री इंटू यहाँ से हो जाएगा -3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अब माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री अब बराबर हमको प्रूव करना है 2। तो चलिए हम यहाँ से LHS से ले लेते हैं पहले, तो यहाँ से लिख लेंगे LHS से देखिए कितना है, पहले है 4 साइन पे पावर 4 30 डिग्री है आप प्लस कॉस 4 60 डिग्री है अब -3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अब माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री हो गया, यही ना। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 4 इंटू देखिए तो साइन पे पावर 4 30 डिग्री, 30 डिग्री कहने का मतलब कितना हो गया, इसका मान 1/2 का पावर 4 हो जाएगा। अब प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो इसका भी हम पावर 4 कर लेंगे। चलिए कैपिटल ब्रैकेट से इसको बंद कर लीजिए। उसके बाद -3 है, अब देखिए तो कॉस 45 डिग्री है, तो इसका हम कितना हो जाएगा मान कॉस का, तो 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब माइनस साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1/2 का आदि हम 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 4 है तो दोनों में 4 गुना है, क्योंकि ये बाहर है, कॉमन लेके इसको बाहर किया गया है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 4 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/16 हो जाएगा अब प्लस यहाँ से 4 गुना ये वाला 4 इसमें भी गुना होगा, तो 4 गुना 1/16 हो जाएगा इसमें भी अब -3 गुना देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/2 बचेगा। अब माइनस देखिए माइनस और माइनस तो ये हो जाएगा +1 ये वाला गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से इसको और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा देखिए ये 4 से 4 बार में ये कट गया तो यहाँ 4 बच गया। अब फिर देखिए ये 4 से 4 बार में कट गया। अब यहाँ से देखिए तो 3/2 तो यहाँ से लिख लीजिए 1/4 अब प्लस 1/4 अब -3/2 यहाँ से हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, यदि इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से 1 + 1 प्लस नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा -3 ये 2 दूना 4 तो 3 दूना -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 या 12 हो जाएगा +12 हो गया। तो अब देखिए इसको हम करते हैं तो यहाँ 12 1 2 तो 2 12 2 14 अब -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बचेगा। तो यहाँ से लिख लेंगे हम 8/4 हो गया। देखिए ये 4 दूना 8 हो गया, 2 से 2 बार में कट जाएगा तो यही हो गया मेरा RHS। हमको 2 ही प्रूव न करना था, देखिए हमको 2 प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना था 2 प्रूव करना था RHS में, और यहाँ कितना आ गया मेरा 2 आ गया। तो ये हो गया RHS, लिख देंगे प्रूव्ड। हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि साइन 90 डिग्री अब बराबर 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो देखिए LHS में कितना है 90 डिग्री के इक्वल में ये दिया हुआ है कि RHS में इतना दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए LHS से कितना है, LHS में मेरा है साइन 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का मान हम कितना जानते हैं होता है, तो यहाँ 1 हो जाता है। तो ये हो गया मेरा 1। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके RHS को कि हमको 1 के इक्वल आता है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ से RHS से ले लेते हैं, RHS से तो देखिए तो कितना आ जाएगा 2 साइन है 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू साइन 45 का मान कितना हो जाता है 1/√2 होता है इंटू यहाँ कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई यहाँ से √2 गुना √2 तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि यहाँ 2 √2 है तो यहाँ 1
कंप्लीट 2 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 1 आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम, देखिए 1, तो ये हो गया LHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यहाँ क्या लिख देंगे RHS प्रूव्ड। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ हट के है वो सबसे, इसमें 3 टर्म्स दिया हुआ है। देखिए पहला है cos 60 डिग्री अब बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 अब बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए इसमें 3 टर्म्स दिया हुआ है और सभी में क्या था कि LHS था और RHS था, 2 ही टर्म था, इसमें 3 टर्म्स है। तो चलिए हम तीनों टर्म को बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या है मेरा LHS से ले लेते हैं, LHS से। देखिए LHS से लेंगे तो LHS में कितना है मेरा cos 60 डिग्री है। तो यहाँ से लिख लेंगे हम cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान हम कितना जानते हैं होता है, तो यहाँ से हो जाता है 1/2। चलिए अब हम दूसरा टर्म ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे मिडिल टर्म, MT से हम इसको दर्शा देते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम में भी आप लोग इसी तरह से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए MT मतलब हो गया मिडिल टर्म से हम ले रहे हैं। तो यहाँ से मिडिल टर्म कितना है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री है और -1 है। तो चलिए इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाता है, तो 2 इंटू cos 30 का मान कितना जानते हैं हम होता है, तो यहाँ से √3/2 हो जाता है। तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे और -1 है तो -1 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/4 आ गया। तो यहाँ से 3/4 हम लिख लेते हैं। यहाँ -1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए 2 से 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ बच गया 3/2 आ गया -1। यदि इसका हम LCM लेंगे देखिए कितना आ जाएगा 3 - 2/2 हो गया। तो यदि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं देखिए कितना 1/2 आ गया। चलिए ये भी मिडिल टर्म भी क्या आ गया LHS के इक्वल आ गया। चलिए अब हम तीसरा टर्म ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तीसरा टर्म है कि 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम इसको ले लेते हैं RHS से। तो देखिए RHS में कितना था 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री है। तो अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना हो जाता है, तो 1 - 2 गुना कितना हो जाएगा, देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री है तो sin 30 का मान 1/2 होता है। तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो 1 - 2 गुना 1/4 आ जाएगा। तो 2 से कटा देंगे, 2 बार में कट गया। तो यहाँ से आ गया 1 - 1/2। यदि इसका हम LCM निकालते हैं तो 2 - 1/2 हो गया। तो देखिए ये भी क्या आ गया इक्वल आ गया 1/2 के। तो तीनों टर्म मेरा क्या हो गया इक्वल आ गया। तो चलिए हम यहाँ से कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू मिडिल टर्म इक्वल टू RHS। काहे कि तीनों इक्वल आ गया मेरा। तो यहाँ से हो गया मेरा प्रूव्ड लिख देंगे। आइए तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं 5 का 7। तो देखिए तो cos 90 डिग्री बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें भी 3 टर्म्स हैं। तो चलिए इसको भी हम बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम पहले LHS से ले लेते हैं। LHS से देखिए LHS से कितना है, पहले LHS में cos 90 डिग्री है। cos 90 डिग्री का मान हम कितना जानते हैं होता है 0 हो जाता है। तो चलिए 0 हम ले लिए। अब चलिए अब दूसरा लेते हैं हम मिडिल टर्म से। देखिए बीच वाला से लिए हम तो 1 - 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री है। तो देखिए तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 1 - 2 इंटू हो जाएगा साइन, इसका कितना हो जाता है 1/√2 होता है। तो 1/√2 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम। तो अब देखिए यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 2 इंटू
1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2। तो देखिए यहाँ से 2 और 2 ये कट ही गया, तो बचा क्या? 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 आ गया। तो चलिए मिडिल टर्म भी मेरा क्या हो गया? इक्वल हो गया LHS के। अब चलिए RHS से हम ले लेते हैं, तो RHS से, तो अब देखिए RHS कितना दिया हुआ है मेरा? तो यहाँ है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 दिया हुआ है। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे हम, -1 है तो -1। अब चलिए इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए तो यहाँ से 2 गुना 1/, ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो सिर्फ 2 बचेगा और -1। अब देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया मेरा? 1 - 1 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो चलिए मेरा तीनों टर्म्स इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू मिडिल टर्म MD, यहाँ MT लिख देते हैं, ठीक ना। मिडिल टर्म MT से हम दर्शा देते हैं, तो MT इक्वल टू क्या हो जाएगा? RHS। यहाँ लिख लेंगे हम प्रूव्ड। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री अब प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री हमको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए दोनों को हम LHS और RHS इक्वल करते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम कर लेते हैं दोनों को। तो यहाँ से हम ले लेंगे LHS से। देखिए LHS में कितना है? तो पहले है साइन 30 डिग्री यहाँ इंटू कॉस 60 डिग्री है प्लस कॉस 30 डिग्री हो गया मेरा इंटू साइन 60 डिग्री है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब मल्टीप्लाई कॉस 60 का मान 1/2 हो गया। अब प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 हो गया। अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान हम जानते हैं कि √3/2 होता है। तो चलिए हम इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1/2 गुना 1/2 तो 1/4 हो जाएगा प्लस √3/2 गुना √3/2 तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गो में से एक कंप्लीट 3 हो जाता है गुना करने के बाद, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो चलिए हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। तो देखिए कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 1 + 3 तो यहाँ से हो जाएगा 4/4 आ गया बराबर कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि ये दोनों को कटा देंगे तो यहाँ 1 आ गया। चलिए ये LHS कितना आ गया? 1 आ गया। तो चलिए हम या क्या लेते हैं? RHS ले लेते हैं। तो RHS में 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे RHS से। तो RHS से तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था? यहाँ दिया हुआ था साइन 90 डिग्री, तो यहाँ से हम लिख लेंगे साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री बराबर हम क्या जानते हैं कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए ये LHS के इक्वल आ गया, तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ से हम दर्शा देंगे कि यहाँ से LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।